हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था उर्वरक, तो अपना इसमें चल रहा था टॉपिक में इसमें अपना दिया है क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, खरपतवार नियंत्रण की भौतिक तथा यांत्रिक विधियों को बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इसमें दिया है खरपतवार नियंत्रण की भौतिक तथा यांत्रिक विधियां बताइए। मैं खरपतवार नियंत्रण की कौन कौन सी विधि होती हैं, भौतिक कौन कौन सी यांत्रिक विधि होती हैं, वो अपन को बताना है। खरपतवारों की जो अपना प्लांट प्रोडक्शन खरपतवार नियंत्रण पौध संरक्षण जो टॉपिक चल रहा था अपना पौध संरक्षण प्लांट प्रोडक्शन, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया अपना अगर क्वेश्चन नंबर 13 है खरपतवार नियंत्रण की भौतिक तथा यांत्रिक विधियों का बताइए। जो खरपतवार अपन किन किन विधियों से अपन जो खरपतवार होता है अपनी फसल में उगाता है खेत में, तो उनका नियंत्रण किन किन विधियों से करते हैं, उनका कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको पूछा गया है। तो उसमें दिया खरपतवार नियंत्रण की इस विधि में यंत्रों तथा मशीनों का उपयोग किया जाता है। जो खरपतवार नियंत्रण की अपन विधि उपयोग में लेके आते हैं या जो विधि अपनाते हैं उसमें क्या है, अपन मशीनों का उपयोग किया जाता है। किसका? यंत्रों मशीनों का उपयोग किया जाता है और इसके निम्न तरीके उपयोग में लाए जाते हैं फर्स्ट में हाथ से उखाड़ना। पहली विधि हाथ से उखाड़ना। यह विधि छोटे क्षेत्रों में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयुक्त है। यह विधि हरियाली तथा बगीचे में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अच्छी मानी जाती है। तो उसमें की दिया है अपना हाथ से उखाड़ना। तो हाथ से उखाड़ना यह विधि छोटे क्षेत्र जो छोटे क्षेत्र होते हैं ना, छोटे किसान भाई होते हैं उनके लिए उपयोग मानी जाती है। इसमें क्या है, जैसे हरियाली है, पार्क है अपना, उसमें अपने हाथों द्वारा उस खरपतवार को उखाड़ लेते हैं। या कम अपनी फसल कड़ी हुई है, या सरसों की अपने सरसों की मान लो, या अपनी जो बाजरा की क्रॉप है, तो जब छोटी क्रॉप रहती है ना, तो उस समय तो अपन आसानी से इस विधि द्वारा उखाड़ लेते हैं। खरपतवारों को ऐसे हाथों से उखाड़ लेते हैं, पकड़े बैठ के आसानी से इसमें। तो हाथ से उखाड़ना यह विधि छोटे क्षेत्रों में खरपतवारों में नष्ट करने के लिए उपयोग होती है। जो छोटे किसान होते हैं, छोटी कम जगह होती है खेतों में, वह विधि उसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसमें हरियाली बगीचे में खरपतवारों को बगीचों में खरपतवारों को उखाड़ने के लिए हाथों द्वारा इस विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरी है निराई करना। दोस्तों, इस निराई में इस विधि में छोटे क्षेत्रों पर खुरपी के द्वारा निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। जो निराई होता है, निराई में इस विधि में जो छोटे क्षेत्र होते हैं, कम जगह होती है, उसमें खुरपी द्वारा अपन खुरपी चलाकर निराई गुड़ाई कर लेते हैं, खरपतवारों को उखाड़ कर फेंक देते, नष्ट कर देते हैं। तीसरा इसमें जलाना ये बंजर तथा आकृषित मृदाओं में खरपतवारों को आग लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। जलाने का मतलब ये बंजर मृदा होती है, आकृषित मृदा जो उपयोगी नहीं, फसल के लिए नहीं होती, और बंजर होती है जहाँ पे फसल नहीं उपयोगी होती, फसल ही नहीं होती, वहाँ पे ऐसी मृदाओं में अपन खरपतवारों को जलाकर नष्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो एक बार और अपन देखते हैं खरपतवार नियंत्रण की भौतिक तथा यांत्रिक विधियां बताओ। तो खरपतवार नियंत्रण की भौतिक तथा यांत्रिक विधि तथा मशीनों का उपयोग किया जाता है। खरपतवार का नियंत्रण करती है, इसमें अपन भौतिक या मशीनों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न तरीके से किया जाता है। सबसे पहले दिया फर्स्ट पॉइंट हाथ से उखाड़ना। ये विधि छोटे क्षेत्रों के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसमें हरियाली तथा पार्क में अपन बैठकर आसानी से हाथों से उखाड़कर अपन खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। या छोटे छोटे अपने खेत है, जैसे बाजरा में या सरसों में जो खरपतवार छोटी अवस्था में उगाते हैं, उस समय अपन हाथों से उखाड़कर नष्ट कर सकते हैं। दूसरा दिया है इसमें निराई करना। इस विधि में छोटे क्षेत्रों में खुरपी द्वारा वो निराई गुड़ाई कर सकते हैं, खुरपी द्वारा खरपतवारों को नष्ट कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट दिया जलाना। इसमें जो बंजर भूमि में जो फसल के लिए, जहाँ पे फसल ही नहीं होती, फसल के लिए उपयोगी नहीं है, आकर्षित मृदा जो मृदा खेती के लिए उपयुक्त तो नहीं है, ऐसी मृदाओं में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम जला देते हैं। ठीक है, आग लगा देते हैं, इससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट अपना अगला क्वेश्चन नंबर दिया 14 क्वेश्चन नंबर अपना जो 14 है ना, इस 14 में दिया गया अपने क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। इसमें दिया गया शाकनाशी दवाओं का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। मुझे अपन शाकनाशी या खरपतवार नाशी जो दवाएं अपन प्रयोग करते हैं, फसल में डालते हैं,
तो उनको डालते समय कौन कौन सी अपन को सावधानियां अपने या खुद के बचाव के लिए किसानों को कौन कौन सी सावधानियां विशेष रखनी चाहिए, वो पूछा गया। तो निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। शाकनाशी दवाओं का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो शाकनाशी दवाओं का अपन प्रयोग करते हैं तो अपन को निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में दिया, शाकनाशी के डिब्बे पर छपी सूचनाओं को पढ़कर उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। मतलब शाकनाशी का कोई डिब्बा होता है, कोई भी दवा का डिब्बा होता है या पैकेट होता है, तो उसकी लेवल पर निर्देश दिए रहते हैं, सूचना दी रहती है, विधि दी किस तरह वो डालना है, किस तरह उसका प्रयोग करना है, किस तरह अपन को ग्लव्स पहनने, हाथों में या चश्मा लगाना है, इस तरह से अपन को पूरी इसमें विधि दी हुई है, तो किस तरह उसका प्रयोग करना चाहिए। तो शाकनाशी के डिब्बों पर छपी सूचना रहती है, उस सूचना को विधि विधान तरीके से पढ़कर ही अपन को कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा दिया, शाकनाशी को कभी भी सूंघकर नहीं पहचानना चाहिए। शाकनाशी को कभी भी अपन को सूंघना नहीं चाहिए। सूंघ कर वो जहरीला होता है, तो उस दवा अपने फेफड़ों में चली जाए तो उसका नुकसान हो सकता है, कई प्रकार रोग हो सकते हैं, बीमारी से मृत्यु तक हो सकती है। तो कोई भी दवा हो, शाकनाशी या खरपतवार नाशी, उसको कभी भी सूंघना नहीं चाहिए, ठीक है ना, नाक से। तीसरा है, शाकनाशी के किसी फसल पर छिड़काव के 20-25 दिन बाद ही फसल का प्रयोग करना। जो शाकनाशी अपना होता है खरपतवारनाशी, तो दवा का अपन किसी फसल पर या क्रॉप पर छिड़काव करते हैं तो उस फसल को अपन को 20 से 25 दिन बाद ही किसी पशु के लिए अपन चारा में डालते हुए पशु को खिलाना चाहिए, या खुद के लिए उस फसल में फल फ्रूट जो भी है 20 से 25 दिन बाद ही प्रयोग में लेने चाहिए अपन को, ठीक है ना, बीज में लेना चाहिए। 4 दिया, शाकनाशी की उचित मात्रा का प्रयोग फसल में करें। शाकनाशी जो होती है उसकी दवा का अपन प्रयोग फसल में जो दी हुई होती है क्वांटिटी, उसी के आधार पर अपन डालना चाहिए। जितने उसमें दिया गया कि पर हेक्टर अपन को कितनी दवा डालनी चाहिए, उतनी दवा डालनी चाहिए, उससे ज़्यादा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपनी फसल नष्ट होने की संभावना रहती है। 5 पॉइंट दिया, शाकनाशी दवाओं का छिड़काव करने के बाद साबुन से स्नान करना चाहिए। लास्ट ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जो शाकनाशी भी जितनी भी दवाएं खरपतवारनाशी, तो इन दवाओं को जो अपन किसान प्रयोग करता है, अपने खेत में डालता है फसल में, उसके बाद उसको तुरंत नहाना चाहिए, साबुन से कपड़े धोना चाहिए, और अपने हाथ भी साबुन से, हाथ पैर भी साबुन से धोना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपन को दिया गया। एक बार अपन देखते हैं शाकनाशी दवाओं का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए। तो शाकनाशी दवाओं का प्रयोग करते समय अपन को निम्न सावधानियां अपन को रखनी चाहिए, दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, शाकनाशी के डिब्बे पर जो छपी सूचना रहती है, उस सूचना को पढ़ने के बाद ही अपन को दवा का प्रयोग उसी हिसाब से करना चाहिए, ठीक है ना, उसी के अनुसार। दूसरा दिया, शाकनाशी को कभी भी सूंघ कर प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत सी बीमारियां मृत्यु तक हो सकती है। तीसरा, शाकनाशी की किसी भी फसल पर छिड़काव करने के बाद 20 से 25 दिन तक उस फसल का अपन को फल या फ्रूट या उस फसल को यूज में नहीं लेना चाहिए अपन को, या पशु को भी नहीं खिलाना चाहिए। 4 पॉइंट दिया, शाकनाशी की उचित मात्रा, उचित क्वांटिटी, जितनी पैकेट में दी गई उतनी मात्रा का अपन को प्रयोग पर हेक्टर या पर बीघा में करना चाहिए, उससे ज़्यादा अपन को प्रयोग नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट दिया, शाकनाशी दवाओं का छिड़काव करने के तुरंत बाद अपन को नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, हाथ से साबुन से या डेटॉल के साबुन से या कोई भी और अन्य साबुन से अपने हाथ पैर अपने कपड़े धोने चाहिए, ये अपन को दिया गया, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर दिया है 15, कितना दिया क्वेश्चन नंबर अपन को 15 दिया, 15 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन न्यू चैप्टर न्यू सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो अपन इस लास्ट क्वेश्चन को और देखते हैं अपना संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया है, प्रमुख खरपतवारों के वनस्पतिक नाम बताओ। जो खरपतवार है उनके वनस्पतिक नाम या बोटनिकल नाम या वैज्ञानिक नाम ये पूछा गया है। अपन कुछ भी इसमें पूछ सकते हैं, या तो उनके वनस्पतिक नाम या बोटनिकल नाम या वैज्ञानिक नाम पूछे गए। तो खरपतवारों का नाम, वनस्पतिक नाम। फर्स्ट दिया बथुआ। बथुआ इसका वैज्ञानिक नाम है चीनोपोडियम अल्बम, क्या है चीनोपोडियम अल्बम। दूसरा दिया गेहूँसा, या इसको बोल सकते हैं गेहूँ का मामा। तो गेहूँ का मामा दिया गया, इसका दिया फेलेरस माइनम, क्या फेलेरस माइनम बोटनिकल नेम। तीसरा दिया मोथा, मोथा का है साइप्रस रोटंडस, ठीक है ना। 4 दिया विष कपरा। तो विष कपरा का वैज्ञानिक नाम इसका क्या, विष कपरा। इसका वैज्ञानिक नाम का है बोरेविया डिफ्यूजा, ठीक है ना। 5वां दिया है खरपतवार का नाम दिया कांस या क्रस्ट।
क्या है, कांस एक्रस। इसका वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नाम है सैकेरम स्पेंटोनियम, सैकेरम स्पेंटोनियम। छठवा दिया सत्यानाशी। तो सत्यानाशी है खरपतवारनाशी, इसका नाम है आर्जीमोन मैक्सिकाना। क्या है, आर्जीमोन मैक्सिकाना, बॉटनिकल नाम। सेवन दिया गायर घास खरपतवार, जिसका अपन इसको आम भाषा में अपन उसको चटक चांदनी भी बोलते हैं। इसका नाम पार्थेनियम हेक्ट्रोस्पोरस। अपन लास्ट दिया पत्थर चटा। पत्थर चटा इसको अपन बोलते हैं ट्राइंथेमम मोनोगाइना। क्या बोलते हैं, ट्राइंथेमम मोनोगाइना। तो ये अपने जितने भी खरपतवार हैं, इनको खरपतवार इसमें दिया गया, खरपतवारों के नाम पूछे गए, अपन को वैज्ञानिक नाम या बॉटनिकल नाम या वनस्पति नाम पूछे गए, अपन को बताने हैं। तो इधर खरपतवारों के नाम दिए गए हैं, इधर अपन के वनस्पति नाम या बॉटनिकल नाम या अपन साइंटिफिक नाम बोल सकते हैं, वो दिए गए हैं। तो फर्स्ट में दिया बथुआ, इसको बोलते हैं चिनोपेडियम अल्बम। दूसरा दिया गेहूं का नाम है, इसको बोलते हैं फेलेरस माइनर, ये दिया वैज्ञानिक नाम, ठीक है ना। तीसरा दिया मोथा, खरपतवार का नाम क्या है, मोथा, इसको बोलते हैं साइप्रस रोटंडस। और दिया विस्कपरा, क्या दिया, विस्कपरा, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक, इसका विस्कपरा वैज्ञानिक बोरेविया डिफ्यूजन। 5 दिया कांस एक्रस, इसका वैज्ञानिक नाम सैकेरम स्पेंटोनियम, ठीक है ना। फिर दिया छठवा सत्यानाशी, खरपतवार का नाम है सत्यानाशी, इसका वैज्ञानिक नाम है आर्जीमोन मैक्सिकाना। 7 दिया गायर घास, इसको चटक चांदनी भी अपन बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हेक्ट्रोस्पोरस। क्या, हेक्ट्रोस्पोरस, पार्थेनियम हेक्ट्रोस्पोरस। और लास्ट दिया पत्थर चटा, इसका पत्थर चटा का वैज्ञानिक नाम है ट्राइंथेमम मोनोगाइना। क्या नाम, ट्राइंथेमम मोनोगाइना। इसके बाद और भी खरपतवार बहुत से होते हैं, इनका वैज्ञानिक नाम है, पर कुछ अपने प्रश्न के हिसाब से अपन को क्या है, जितने क्वेश्चन में पूछे इतने नंबर का आता है, उतने में अपना काम हो जाएगा। ये अपन को दिया प्रमुख खरपतवारों के नाम दिए गए हैं जो अपने निम्नानुसार हैं। स्वाभाविक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब अपन नया न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, नए सिरे से जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी मेरे वीडियो को शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको क्या और आने वाली आगामी वीडियो भी मिल जाएंगी और पिछली वाली प्रीवियस भी वीडियो उनको रिकॉर्डेड वीडियो वो भी उनको मिल जाएंगे। इसी का जय भारत।